नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनेंस मेड इजी विद उत्कर्ष एंड प्रतीक। मैं हूं उत्कर्ष और आज के हमारे इस वीडियो पे हम लोग एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक की बात करेंगे जो कि इन्फ्लेशन के कारण बहुत हार्ड टू मेंटेन होते जा रहा है हमारे लाइफ के लिए, बट ये है बहुत इंपॉर्टेंट हमें मेंटेन करने के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम या फिर मेडिकल इंश्योरेंस, अलग अलग लोग इसे अलग अलग नाम से जानते हैं, पर सब एक चीज़ जो कॉमन जानते हैं वो है कि जितना भी प्रीमियम हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस को चलाने में लगाएंगे अल्टीमेटली वो ज़ीरो हो जाएगा अगर हम क्लेम ना करें तो। और खुद ही रोज़ भगवान से मांगते हैं कि हे भगवान हमें अच्छा हेल्थ देना। तो जब इतना अच्छा प्रे करते हैं रोज़ तो हम कैसे क्लेम कर लें अपना इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को दिया हुआ, इस हेल्थ इंश्योरेंस को दिया हुआ जितना भी पैसा है वो अल्टीमेटली हो जाता है ज़ीरो अगर आप क्लेम नहीं करते हो। लेकिन भगवान ना करे आप लोगों को कभी अपने हेल्थ इंश्योरेंस से कोई क्लेम करना पड़े। उत्कर्ष, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि उत्कर्ष ये पैसे जितने भी हमने दिए वो अल्टीमेटली हो गए ज़ीरो। यस, सिर्फ इतना ही नहीं, आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी आपके एज के साथ साथ बढ़ते जाता है टाइम टू टाइम। अब बहुत लोग तो सोचने ही लगे होंगे तो फिर क्यों ही करना है हेल्थ इंश्योरेंस, है ना। बट ऐसा नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। भले ही हम इससे कोई क्लेम ना करें बट हमें एक पीस ऑफ माइंड मिलती है कि हमें एक सिक्योरिटी सा फील होता है कि अगर कभी कोई क्लेम आ गया तो इससे हमारी एफडी ना टूट जाए, हमारे सेविंग्स अकाउंट के पैसे ज़ीरो ना हो जाए, घर की ज्वेलरी ना बेचनी पड़े ट्रीटमेंट कराने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंटली हमारे बच्चों के लिए जो भी हमने सेविंग्स की है फॉर देयर एजुकेशन, देयर मैरिज, वो हमें खाली ना करना पड़ जाए। इसलिए हम सबको अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा के रखना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि लेकिन उत्कर्ष, जब इतना प्रीमियम देना है, एज बढ़ेगा उसके साथ साथ प्रीमियम बढ़ते जाएगा, ये कैसे हम मैनेज करेंगे। यहीं पे आता है हमारा मेन रीज़न आज का वीडियो बनाने के लिए। लेट्स से आपका एनुअल प्रीमियम है 24,000 का। आइडियली आपको क्या करना चाहिए, जितना आपका एनुअल प्रीमियम होता है उसको डिवाइड बाई 12 इंटू 2 कर दो। यानी कि अगर किसी का 24,000 का एनुअल प्रीमियम है, डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 2,000 इंटू 2 यानी कि 4,000 रुपये की आपको SIP चालू कर देनी चाहिए अपनी। इस 4,000 में 2,000 की SIP आपको करनी चाहिए डेट म्यूचुअल फंड में, जो कि मार्केट लिंक्ड नहीं होता है। मार्केट लिंक ना होने के कारण उसमें इक्विटी मार्केट के जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो मार्केट गिरता है हम सुनते हैं, वो सब फ्लक्चुएशंस नहीं आनी है। वो डेट फंड है जहाँ पे इक्विटी रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं किया जाता है, और इस फंड में एक आपको स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं 3 to 5% के। और जो रिमेनिंग 2,000 आपके बचते हैं उसको आपको करनी चाहिए अपनी इक्विटीज़ की SIPs। इससे क्या होगा अब ये जानते हैं। जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है वो सर्टेन एज बैंड पे आप उसका जाके चेंज होता है। जब आप वो एज बैंड क्रॉस करोगे तब आपका प्रीमियम भी इंक्रीज होता है। तो जब तक आपका प्रीमियम कंसिस्टेंट चल रहा है उसके लिए मैंने आपको कहा कि आप अपने डेट की SIP चालू करिए। इस एग्जांपल में जिसकी 24,000 की प्रीमियम दे रहे हैं उनको और नेक्स्ट 5 ईयर 24,000 का प्रीमियम देना है, फिर उनके हेल्थ के एज के हिसाब से उनका प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट 5th ईयर जो 5 ईयर रहेगा उसका जो प्रीमियम आप दे रहे हैं वो आप अपने डेट म्यूचुअल फंड से पे कर दे रहे हैं। आफ्टर दैट जब आपका 5 साल बाद आपका प्रीमियम बढ़ेगा, वहाँ पे जो भी इंक्रीज प्रीमियम बढ़ेगा वो आप अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड से विड्रॉ कर सकते हैं। क्यों मैंने ये कहा, क्योंकि हम जो पैसा इक्विटीज़ में SIPs चालू करते हैं एक्सपेक्ट करते हैं कि उससे हमें 12% रिटर्न मिल जाए। अल्टीमेटली जानते हैं इससे क्या होने वाला है, जब आपका प्रीमियम जाके 70-80 हज़ार रुपये भी होगा ना, आप इसको पे कर पाओगे, और वो भी महीने के 4,000 दे के ही, साल के 24,000 दे के ही आप अपना 70,000 का भी प्रीमियम दे पाओगे कंपनीज़ को, और कभी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस लॉस होगी नहीं। आइए जानते हैं कैसे। आपने जो 2,000 की SIPs चालू की वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, जहाँ मैं 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो फंड्स आपको देंगे। तो अल्टीमेटली अगर आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस को नेक्स्ट 40 ईयर्स चलाने वाले हो, साथ साथ ये 2,000 की SIP को भी अगर आप 40 ईयर्स चलाते हो विथ 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न, आपका फंड बन जाएगा 2.3 CR अगेंस्ट योर इन्वेस्टमेंट ऑफ 9.6 लाख ओनली। इसलिए ज़रूरी है आपको वो 2,000 की SIP इक्विटीज़ में चलाने। फिर आपका लाख रुपए ही क्यों ना प्रीमियम हो जाए, आप इजीली पे कर पाओगे, अपने म्यूचुअल फंड से सेल करके इस प्रीमियम को दे पाओगे। है ना ये अमेजिंग आइडिया।
ऐसे ही और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के लिए आप हमें फॉलो करते रहें। हम टाइम टू टाइम आपको ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे अपने छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू। और आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। इन केस आपकी कोई और क्वेरी है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, सो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमारे ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। हमारे ऑफिस का नाम है फिनोमेटिक फिनटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। सो थैंक यू एवरीवन एंड स्टे हेल्दी।